कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस बार आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है और ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। इस पर बात करेंगे और हर एंगल से इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इस घटना में अब तक जो बताया जाता है कि एक पर्यटक की मौत हुई है, करीब दर्जन भर घायल हुए हैं, लेकिन टीवी 9 के एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि खुद भी कश्मीरी हैं, जिनका नाम आदित्य राज कौल है, उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि करीब करीब उनके अनुसार इस घटना में, इस हमले में, इस आतंकवादी हमले में 25 पर्यटकों के मारे जाने की आशंका है और करीब 8 इसमें घायल हुए हैं। और ये जो मरने वाले हैं उनमें नव विवाहिता भी हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है उसने अभी इस पर पुष्टि नहीं की है। सरकार ने इन आंकड़े की अभी पुष्टि नहीं की है। अभी प्रारंभिक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें एक पर्यटक के मारे जाने की खबर है। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी एक्सप्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में कश्मीर वैली में, और वो भी पहलगाम में, जो कि आमतौर पर बहुत शांत माना जाता है, पर्यटक वहां आते जाते हैं, वहां एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ है। ये बहुत बड़ा हमला है इस नए साल में 2025 में, और वो भी तब जब कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव हुए और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। कश्मीर में इस वक्त रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। इस बार भी बताया जाता है कि इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में वहां पर्यटक आएंगे। ये घटना क्यों हुई? आखिर आतंकवादी इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी, जिनको पाकिस्तान की आईएसआई पालती है और उनको ट्रेनिंग देती है, वो पाकिस्तान इस समय क्यों बौखलाया हुआ है? अब थोड़ा इस घटना का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, आप याद कीजिए, पहली बात तो ये सुनिए कि यह घटना कब हुई है। यह घटना एक ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज ही हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत की। बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री का सऊदी अरब जाना और कश्मीर में अटैक होना, ये अपने आप में इन कड़ियों को आप जोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? दूसरी बात यह है कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। अभी तक तो मजदूरों को, ऐसे छोटे मोटे लोगों को निशाना बनाया जाता था। अब पर्यटकों को, जो कि बड़ी संख्या में कश्मीर की ओर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, लोग परिवार के साथ वहां घूमने जाते हैं। किस प्रकार का जो फुटेज है, अब हम फुटेज आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। तो जिस प्रकार एक महिला बिलख रही है अपने पति के पास, उसके हस्बैंड की हत्या कर दी गई, कितना मतलब ये दिल दहला देने वाली घटना है अपने आप में। बहुत ही, क्या कहें इसके बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इधर अब से 2 दिन 3 दिन पहले, मैं कि कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिए जरा। अभी 2 या 3 दिन गुजरे हैं, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो इतना बौखलाया हुआ था, इतना झल्लाया हुआ था अपने हालात से। मतलब उसने एक तरह से हार मान ली है बीएलए के सामने, और उसने टीटीपी के सामने हार मान ली है। वो इतना झल्लाया हुआ था, जिस प्रकार, जिस लैंग्वेज में वो स्पीच दे रहा था। उसने क्या कहा था, याद कीजिए। उसने कहा था कि हम एक सुपीरियर कौम हैं, हम हिंदुओं से हर मामले में बेटर हैं। उसने एक हिंदू हेट फैलाने की कोशिश की। और जब एक आर्मी चीफ लेवल का आदमी पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे देश में, जब आर्मी चीफ लेवल का ताकतवर शख्स ये कहता है, जब हिंदू हमारे जैसे नहीं है, हिंदुओं को वो खराब बताता है, उनसे नफरत करता है, तो बाकी पब्लिक में क्या मैसेज जाता है? तो जनरल आसिम मुनीर जो कहता है वही पाकिस्तान कहता है। ठीक है? जो 2-4 बुद्धिजीवी इधर उधर आते आते आपको दिखते हैं ना कभी कभी यूट्यूब पर, उनकी कोई से नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर जो यहाँ भारत में है, भारत की खबरों पर बात करते हैं व्यूज के लिए, वो ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी कोई से भारत में, पाकिस्तान में नहीं है। उनको कोई पाकिस्तान में पूछता ही नहीं है। उनके खुद ही खाते वहां पर फ्रीज कर दिए गए हैं, बैंक खाते। तो जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा कि हमारी इनसे मिलती नहीं है और ये हिंदुओं से हम श्रेष्ठ हैं और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उसने कहा। और उसके बाद ये हमला होना। फिर उसने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर को हम छोड़ें, कश्मीर को तो हम किसी भी सूरत में
उसकी रक्षा करेंगे, वो हमारी शहरग है। तो दो मतलब इस घटना को कई उनकी इस स्पीच को जो जीएचक्यू में उन्होंने दी और ओवरसीज पाकिस्तानी थे करीब 1000, उनके सामने जो स्पीच दी, उसके 72 घंटे बाद करीब करीब ये घटना हो जाती है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा, इससे पाकिस्तान की चिढ़, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को भाव नहीं देता। उनके जो वहां पर जो भिखारी टाइप की जो लोग सऊदी अरब में घूमते हैं, उनको उन्होंने करीब 4000 से कुछ ज्यादा 4500 करीब पाकिस्तानी भिखारियों को उन्होंने सऊदी अरब सरकार ने डिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि वहां गंदगी फैलाते हैं। तो भारत का वेलकम सऊदी अरब में, पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन इससे आप जोड़ सकते हैं, और पाकिस्तान की चिढ़ इससे जोड़ सकते हैं। आसिम मुनीर की वो स्पीच आप जोड़ सकते हैं इससे। अब सबसे जो खतरनाक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नोट करने वाली है, प्लीज इसको नोट कीजिए। यानी फरवरी महीने में, इस साल फरवरी महीने में हमास के एक लीडर ने, जो कि ईरान का प्रतिनिधि, ईरान में है, वो ईरान में हमास का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है, उसने पाकिस्तान के बहावलपुर का दौरा किया था और वहां उसने आईएसआई के लोगों से और जैश ए मोहम्मद के लोगों से मुलाकात की थी फरवरी में। और अब देखिए, अब अप्रैल है, तो अप्रैल में कल ही के दिन पीओके में उसने जैश के आतंकवादियों के साथ मुलाकात की, उसमें आईएसआई के अफसर भी रहे। इसका क्या मतलब है? देखिए, वो पाकिस्तान, जाहिर है कि हमास, क्योंकि हमास की ताकत क्योंकि घट रही है, खत्म तो नहीं हुई है, घट रही है, तो वो एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहता है। वो सपोर्ट चाहता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आईएसआई से सपोर्ट चाहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से सपोर्ट चाहता है। पैसा आईएसआई देगी, लेकिन आईएसआई ये पूछती है, मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो ये है, आईएसआई ने उससे पूछा होगा हमास के उस लीडर से कि भाई ये बताओ, हम तुम्हारे लिए पैसा खर्च क्यों करें, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? तो हमास ने कहा होगा, जी जो हजूर, जो आप कहेंगे हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को क्या मदद चाहिए? पाकिस्तान को कोई हमास से ऐसी, हमास क्या कोई मदद कर सकता है? हमास तो आतंकवादी संगठन है, वो तो खुद ही मदद का मोहताज है। पाकिस्तान उसकी मदद ऐसे कर सकता है कि वो उसको कश्मीर में इन्वॉल्व कर सकता है। कश्मीर में वो चाहता है कि अब वो हमारे लिए लड़े, जैसे वहां फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, वैसे वो यहां हमारे लिए लड़े। और पाकिस्तान गाए बगाए फिलिस्तीन से भारत कश्मीर की तुलना भी करता है। उनको समझाया गया होगा कि आप हमारे लिए काम कीजिए, तब हम आपको पैसे देंगे। और ये जो मीटिंग हुई कल, इसको देखिए, और आज कश्मीर में अटैक को देखिए। कश्मीर में जो आतंकवादी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, आप उसको देखिए। तो ये कड़ी दर कड़ी जुड़ रही हैं कहीं ना कहीं आपस में। भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिए, वहां विधानसभा है, चुनाव हुए, मुख्यमंत्री हैं, सब है वहां पर। और देखिए, उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है, ये मैं आपको बताना भूल गया, मुख्यमंत्री। लेकिन बात यह है कि ये जो हमला हुआ है, इसके पीछे जो व्यूह रचना है, उसको आप समझ सकते हैं। आसिम मुनीर का 72 घंटे पहले वो स्पीच देना कि कश्मीर हमारी शहरग है, और जिस प्रकार उन्होंने भारत के खिलाफ नफरत और हिंदुओं के खिलाफ जो स्पीच दी उन्होंने वहां पर, और जिसकी आलोचना बहुत हुई है। लेकिन फिर उसके बाद ये हमास के लीडर का पहुंचना कश्मीर वैली में और वहां लोगों से बात करना, और फिर आतंकवादी हमला होना। टीआरएफ के आतंकवादी, जो कि जैश और लश्कर के ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, टीआरएफ एक संगठन है, उन्होंने ये हमला किया है। और ये पुलिस की वर्दी में आए थे, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को धोखा देने के लिए पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। निश्चित रूप से जहां ये अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, अभी भी इनके सहूलतकार मौजूद हैं जो इनकी गाय बगाए मदद करते हैं, तभी तो ये हमले कर पा रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब माहौल काफी तनावपूर्ण होगा, और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं कहां? कश्मीर, बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। और इन आतंकवादियों ने दोस्तों पहले नाम पूछा, पर्यटक थे, आपका नाम क्या है? और वो पुलिस की वर्दी में थे, उन्होंने नाम पूछ के गोली मारी है, क्योंकि नाम हिंदू था, कोई हिंदू रहा होगा इसलिए गोली मार दी, मुसलमान होता तो शायद नहीं मारते। तो ये है मोडस ऑपरेंडी। अब कश्मीर में जो पर्यटक हैं वो है निशाने पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग, अब जिन लोगों ने अभी हाल ही में कश्मीर घूमने का प्लान बनाया है, चाहे वो कहीं भी जाए कश्मीर में घूमने के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं ये तो ढेर कर दिए जाएंगे, इनके जो वैसे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनका तो मकसद ही यही है ना। पाकिस्तान का मकसद क्या है? कश्मीर में पर्यटन, फले फूले, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है मास लेवल पर, वो भी नहीं चाहते हैं। और देखिए कश्मीर में सऊदी और इनकी जो कंपनियां हैं ये इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ की जो कश्मीर वैली में हमारे यहाँ, इससे भी पाकिस्तान चढ़ा हुआ है। तो ये जो अटैक हुआ है और ये मौका देखिए, इंडिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए हुए हैं, ये मुद्दा वहाँ पर ज़रूर डिस्कस होगा, क्योंकि जिस तरह से ये अटैक हुआ है, और सऊदी अरब पाकिस्तान का बाप है। अगर सऊदी अरब नहीं चाहेगा, सऊदी अरब चाहेगा, वैसे भी वो पाकिस्तानियों से बहुत परेशान है, वो डिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानियों को एक एक करके, क्योंकि वहाँ बदमाशियाँ करते हैं ये लोग, चोरी चकारी सब करते हैं। तो ये घटना ऐसे समय हुई है, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये घटना ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब में, और सऊदी अरब के पैसों पर पाकिस्तान पलता है। देखिए वहाँ क्या बात होती है। आसिम मुनीर का वो स्पीच हिंदुओं के प्रति, टू नेशन थ्योरी, पता नहीं क्या क्या, और कश्मीर, और इधर हमास के लीडर का पीओके में जो जैश के नेताओं से मिलना, जैश के जो लीडर हैं उनसे मिलना, ये बहुत कुछ कहता है। और आने वाले दिनों में ये पर्यटन को डैमेज करने की कोशिश है, भारत की ग्रोथ को रोकने की कोशिश है। और ये इसके पीछे कोई केवल ये जो पाकिस्तान नहीं है, इसमें बहुत बड़ा खेल है, और निश्चित रूप से चैलेंज है भारत के लिए और भारत की मिलिट्री के लिए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपने टिकट कश्मीर के लिए करवा रखे हैं, जो जा रहे हैं, वो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल वीडियो इतना ही अभी रखता हूँ, छोटा है। और बातचीत कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, अब मेरा एनालिसिस कैसा लगा, इसको आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक गुजारिश, चलते चलते एक अनुरोध की, हमारे चैनल की रीच बहुत कम है, प्लीज़ इसको बढ़ाने की मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इसकी रीच को बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।